हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, परमात्मा पिता शिव की आगे शिक्षाओं को जानते हैं, जो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हमें बार बार देते रहते हैं। माया जीत का एग्जाम्पल बनो तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। फिर बाबा कहते, माया जीत कौन सी? माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की माया, इनको जीत लो, ख़त्म कर दो, इनको मेरी अग्नि में जला दो। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता, मेरी प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा, यानी मेरे जैसे गुणवान दिखोगे। फिर बाबा ने कहा विदेही अवस्था का आधार है बेहद का वैरागी वृत्ति। फिर बाबा ने कहा स्वयं में बल भरो और सब में वही लहर फैलाओ। स्वयं में बल मना बाबा से शक्ति भरो और सब में और वो लहर फैलाओ। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता। इस महामंत्र को याद रखो। फिर आगे बाबा कहते हैं सफलता प्राप्त करने का आधार है हिम्मत और दृढ़ता। फिर आगे बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह बनो। फिर आगे बाबा ने कहा पवित्रता और पतिव्रता और पिताव्रता बनने का दृढ़ संकल्प करो, यानी मैं पिता की बच्ची हूँ, ये दृढ़ संकल्प करो। दिल शिकस्त होने की बजाय, यानी हारने की बजाय दिल खुश मिठाई खाना और खिलाओ, सबको खिलाओ। फिर बाबा ने कहा विजय का तिलक प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव से आज्ञा का पालन करो, जो मैंने कहा वही करो। फिर बाबा ने कहा दिल से मेरा बाबा माना, यही हर समस्या का हल है। फिर बाबा ने कहा नई सदी में मन बुद्धि को एकाग्र कर टेंशन मुक्त जीवन का अनुभव करो। फिर परमात्मा कहते दिल तख्त नशीन वो है जिसके दिल में बाप समाया हुआ है। फिर बाबा कहते समय अनुसार मनोबल के सेवा की आवश्यकता है, मन के बल की सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्माचारी बनो, ब्रह्माचारी। फिर बाबा कहते हैं हिम्मतवान बच्चों को बाप की कई गुना मदद मिलती है। फिर पिता कहते हैं शांति दूत बन, सर्व को शांति की अनुभूति कराओ। फिर बाबा कहते हैं सफलता का आधार साफ दिल मुराद हासिल। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता की प्रत्यक्षता का आधार है। ब्राह्मणों की संपन्नता और संपूर्णता ही प्रत्यक्षता का आधार है। फिर बाबा कहते हैं शरीर का हिसाब चुकतू करने में दुआओं का सहयोग होता है। बाबा कहते हैं सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही किसी भी सेवा की सफलता का आधार है। सबकी शुभ भावना रखनी है सबके लिए। फिर बाबा ने कहा अब घर जाना है, इस मंत्र की स्मृति से अब उपराम बनो, अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा स्व और सर्व प्रति विघ्न विनाशक सिद्धि नायक बन उड़ते चलो। फिर बाबा ने कहा समय की पुकार है, अब हद की छोटी मोटी बातों से वह संस्कार स्वभाव से फ्री रहो। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां जो है ना तुम्हारी, मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करो। फिर बाबा कहते हैं सहन शक्ति का पाठ पढ़ लो तो बाकी सब शक्तियां स्वतः ही आ जाएंगी। फिर बाबा ने कहा शांति शक्ति और खुशी की लाइट फैलाकर लाइट हाउस को प्रत्यक्ष करो। फिर बाबा कहते हैं सहयोगी बनने के साथ साथ सहज योगी बनो। सहयोगी तो हो लेकिन सहज योग हो, डिफिकल्टी ना हो तुम्हें। फिर बाबा कहते हैं नई दुनिया के हीरो एक्सपर्ट और साथी तैयार हो, तब समाप्ति की सेरेमनी हो। फिर नई दुनिया के लिए हीरो एक्सपर्ट और साथी चाहिए ना नई दुनिया में। फिर बाबा कहते हैं 3 बीज हर एक को बोने हैं, शुभ भावना, कल्याण की भावना और निस्वार्थ साधना। फिर बाबा कहते हैं हर साइड सीन को साक्षी होकर देखते चलो, अशरीरी होकर उड़ते चलो। फिर बाबा ने कहा प्रकृति प्रकोप में हिम्मतवान बनो। फिर बाबा कहते धारणा स्वरूप की परसेंटेज बढ़ाओ, धारण करो गुणों को, तब समय का सामना कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा रचना जो रची है ना उसकी पालना रूहानियत की शक्ति द्वारा करो। फिर बाबा कहते
चलन और चेहरे को संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न बनाओ। फिर बाबा ने कहा बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन और कंपनी बनाओ। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य की संपन्नता के लिए दृढ़ता और परिपक्वता की ज़रूरत है। फिर पिता कहते हैं स्पेशल बच्चों द्वारा वतन से स्पेशल सेवा करने का पाठ है। फिर बाबा ने कहा अपने पुराने संस्कारों को भस्म करने में एवर रेडी बनो। फिर बाबा कहते हैं याद और सेवा के बैलेंस द्वारा कार्य करने से यादगार बनते हैं। बाबा कहते हैं डबल लाइट बन उड़ने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सब बोझ बाप को दे दो। देखो बाबा कितने अच्छे हैं। फिर बाबा कहते हैं मात पिता को फॉलो कर माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बनो। फिर बाबा कहते हैं बालक सो मालिक का प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम्पल बनो। फिर बाबा कहते हैं अपने ऊंचे स्वमान में रह समस्याओं को खेल समझकर पार करो। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं निभाने वाले बनो। खाली मुझसे प्रेम करने वाले नहीं, निभाओ ना मुझसे प्रेम। फिर बाबा कहते हैं सेवा के साथ रूहानी स्वमान का भी बैलेंस रखो। फिर बाबा ने कहा दिल में बाप का प्यार समाया हुआ है इसलिए सहज मदद मिलती रहती है तुमको। फिर बाबा ने कहा सरेंडर होना अर्थात हर एक श्रेष्ठ कार्य में जिम्मेवार बनना। अच्छा, ओम शांति।